हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई का क्रेडिट कार्ड में जो बिल पेमेंट है कैसे कर सकते हैं, कैसे भुगतान कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल। क्योंकि जब इसका बिल आता है 7 तारीख का स्टेटमेंट आता है, उसके बाद आपको 27 तारीख को उसका पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे करें और कैसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो बिल आता है 7 तारीख का बिल आता है। तो मान लिया जाए कि आपने 7 तारीख को बिल किया है, बिल आता है, आपने 8 तारीख को अगर परचेज किया तो नेक्स्ट मंथ वो ही 7 तारीख को अगर बिल आएगा तो वो अमाउंट उसमें ऐड होकर के आएगा। अगर आपका 7 तारीख को बिल आता है तो अगर आप 6 तारीख को अगर आप परचेज कर लेते हैं तो वो 6 तारीख का अमाउंट ऐड होकर के 7 तारीख के बिल अमाउंट में ऐड हो जाता है। तो दोस्तों ये मत समझिएगा कभी भी कि हम 6 तारीख को बिल ऑर्डर किए, परचेज किए या कोई भी चीज को यूज किए हम क्रेडिट कार्ड का पैसा को, अमाउंट को, तो दोस्तों आप सोचेंगे कि नेक्स्ट मंथ को 6 तारीख है। तो ऐसा नहीं करना आपको। अगर ऐसा करेंगे तो आपका सिविल खराब हो जाएगा, आपको वेस्ट हो जाएगा पूरा सिविल, और क्रेडिट कार्ड आपको भविष्य में कभी मिलेगा नहीं, और आपका जो लिमिट है लिमिट भी नहीं बढ़ेगा, और उसी लिमिट में आप रह जाएंगे जो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जो भी आपको दिया हुआ, आपको जो कंपनी बैंक जो है आपको क्रेडिट कार्ड दी है उतने लिमिट तक आप सीमित हो जाएंगे, आपका सिविल भी खराब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान दें, कभी भी क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो पहले आप जानकारी ले लें कि उसका स्टेटमेंट कब आता है। ठीक है, तो कब आता है उसका बिल डेट, स्टेटमेंट कब आता है और उसको पेमेंट कब करना पड़ता है। मतलब हमारे जो एसबीआई क्रेडिट कार्ड में वो 45 डेज मिलता है, और 7 तारीख को इसका स्टेटमेंट आता है, और उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर 27 तारीख को पेमेंट करना पड़ता है। मतलब अराउंड आप रख लीजिएगा तो 45-50 दिन के अराउंड आपको टाइम और वक्त मिलता है, तो आप उसके बीच में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको, हर एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसको पेमेंट कैसे कर सकते हैं, और उसका कुछ फीचर्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप तक मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड को ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पर हम अपना थंब लगा करके इसको लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़ तो हमने इसको लॉगिन कर लिया अपना फिंगरप्रिंट यूज़ करके, और इसके बाद देखते हैं कि हमारा लॉगिन जो होता है उसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन मांगता है। तो यहाँ पर ही फर्स्ट में ही हम इसको अलाउ कर देते हैं, एक्सेप्ट करके, इंग्लिश में लैंग्वेज जो दिया हुआ है। तो यहाँ पर अभी तक सर्चिंग ले रहा है, उसके बाद हमारा ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही दोस्तों हमारा जो लिमिट दिया हुआ है 55,000 का लिमिट है, और मंथली ड्यू अमाउंट है 9,000 रुपये, और यहाँ पर ही मिनिमम ड्यू है आपका 9,000 रुपये। तो यहाँ पर इसको हम पे ईएमआई भी कर सकते हैं और पे नाउ भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग कुछ स्टेप आपको समझते हैं, और यहाँ पर ही ILA का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि आप इससे सवाल जवाब यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका स्कैन का बारकोड है, आप यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। बिल पेमेंट हुआ या रिचार्ज हुआ या ईएमआई में कर सकते हैं, या किसी को भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगर सर्विसेज में जाते हैं तो यहाँ पर ही आपका मैनेज पिन है, ब्लॉक है कार्ड। जो आपका कार्ड अगर भुला गया है तो आप डायरेक्टली कार्ड को यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, या यहाँ पर ही ऑप्शन दिया हुआ है कार्ड को रीइशू, रिप्लेसमेंट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से आपको कार्ड का जो यूजेस है ये दिखेगा। डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन, जो आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया है वो आपको शो कर जाएगा। उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हैं जो कंप्लेन किए हैं। आपका कोई कार्ड है तो वो कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का रिफंड है, कोई भी अगर पेमेंट का रिफंड आता है तो यहाँ पर ही आपको शो कर जाएगा। कोई भी फीस चार्जेबल है तो यहाँ पर ही आप कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम अगर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड होता है तो यहाँ पर ही IVR यूज़ करके OTP आपके फ़ोन में आएगा, और यहाँ से आप उसको कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। अगर कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट है, अगर आप कार्ड को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। उसके बाद ट्रैक सर्विस रिकॉर्ड है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ही अल्टीमेट आपको समझ में आ गया है तो बैक करते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर ही EMI में भी करना चाहेंगे कोई भी आइटम को तो आप EMI पे आप कर सकते हैं, जो आप परचेज किए डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद मोर में जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ही रिवार्ड अगर आपको मिलता है तो रिवार्ड कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर है, ई स्टोर है जो ऑनलाइन स्टोर है, और इंश्योरेंस यहाँ से भी आप पे कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और उसके बाद अभी हम लोग बताने वाले हैं कि इसको पेमेंट कैसे करें। और यहाँ पर ही लास्ट पेमेंट आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपने लास्ट पेमेंट कितना अमाउंट किया है और कब तक अमाउंट, मतलब कब किया अमाउंट। तो अगर व्यू डिटेल में जाएंगे आप तो यहाँ से जा सकते हैं व्यू डिटेल में। तो अल्टीमेट अभी हम लोगों को पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर ही हम पे नाउ में जाते हैं। पहले एक चीज़ आपको यहाँ बताना है,
तो इसको कैंसिल करते हैं। और यहाँ पर ही देखिए हमारा जो पेमेंट का जो डेट है, यहाँ पर ही आपको जूम करके दिखाते हैं। 7 तारीख का हमारा बिल का जो डेट आया है और इसको 27 तारीख को पे करना है। तो यहाँ पर हम इसको पे करते हैं। पे में जाने के बाद यहाँ पर ही प्रोसीड करते हैं। अब प्रोसीड करने के बाद है यहाँ पर ही आप जब देखेंगे कि यहाँ पर ही आपका मोबाइल नंबर आएगा और आपका जीमेल आईडी है, और यहाँ पर ही जब आपका टोटल अमाउंट ड्यू है 9,000 कुछ रुपये, मिनिमम अमाउंट ये है। आप चाहेंगे तो इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। जब आप अदर अमाउंट पे जाएंगे तो आप अपने हिसाब से 9,000 को 8,000 या 6,000 कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जब पेमेंट में जाते हैं, इंटरनेट बैंकिंग हुआ, डेबिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, किसी में भी जा करके आप डेबिट कार्ड नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, चाहे यूपीआई आईडी डाल सकते हैं। और उसके बाद पे नाउ में जब आप करेंगे तो आपका फाइनली यहाँ पर ही पे हो जाएगा। जब आपका पे हो जाएगा तो यहाँ पर ही दोस्तों यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर ही आपको लास्ट पेमेंट आपको यहाँ पर ही शो कर जाएगा। लास्ट पेमेंट आपको यहीं पर ही डेट शो कर जाएगा। तो ऐसे ही करके दोस्तों आप यहाँ पर ही आप अपना बिल को आराम से पेमेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और प्रॉब्लम आता भी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा। तो मैंने अभी 27,000 का परचेस किया है और 55,000 रुपये हमारा लिमिट था। तो जैसे जैसे पे करते जाएंगे ये हमारा लिमिट जो है ये वाला, ये लिमिट हमारा घटते जाएगा और ये लिमिट हमारा बढ़ते जाएगा। तो यही प्रोसेस है दोस्तों पेमेंट करने के लिए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे पेमेंट कर सकते हैं, कैसे भुगतान कर सकते हैं। तो अगर समझ में आ गया वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल नीचे सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो आप तक मिलते रहे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।